बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमतुहु वनुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। इसमें देखना है कि ये कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट है। इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो y की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को ऐड करने पर। तो हम शुरुआत करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने की। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया जाता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑक्सिलरी इक्वेशन से। सबसे पहले तो आप अपने सॉल्यूशन में इस प्रॉब्लम को नोट कर देंगे, इसके बाद देखेंगे इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन को सब्सिडियरी इक्वेशन भी बोलते हैं, और ये हेल्पिंग इक्वेशन होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हेल्प करता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने में, यानी y का जो कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है, आप d की जगह पर m पुट कर देंगे और इसको 0 के बराबर पुट करके m की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो m की वैल्यू हो जाएगी √-1, यानी प्लस माइनस होता है स्क्वायर रूट की वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं √-1 आयोटा यानी i के इक्वल होता है। इमेजिनरी वैल्यू मिल गई, यहाँ पर रियल पोर्शन 0 है और कॉम्प्लेक्स नंबर की फार्म में है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फार्म में है। तो इसका हम लोग इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। ये वैल्यू होती है 2 है, यहाँ पर m की वैल्यू प्लस i और माइनस i। तो c1 कॉस रियल पार्ट है नहीं, इसमें कॉम्प्लेक्स में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, यानी प्योरली इमेजिनरी नंबर है ये। तो उसमें i का जो कोफिशिएंट अगर नहीं लिखा है तो 1 होगा, तो 1 टाइम्स x हो जाएगा प्लस का c2 साइन और सेम एंगल यानी 1x, यानी सिंपली x लिख सकते हैं। इसको CF को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और आपको हो सकता है आंसर दूसरी तरीके से नज़र आए, वो ऐसे भी लिख सकते हैं। c1 लिखने के बाद cos x प्लस का c2, आप चाहे इस तरीके से लिखें या इस तरीके से, तो ऐसे भी दिया होता है, तो हम तो यूजुअली ये यूज़ करते हैं। अब CF तो हो गया, किसी भी फार्म में आप लिखें। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, अगले पेज पर लिख रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/, में लिख लेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखा है, इसमें y का जो कोफिशिएंट था यानी d² + 1, और राइट हैंड साइड में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था उसके राइट हैंड साइड में जो था वो यहाँ पर लिखते हैं। ये ऑपरेटर उस फंक्शन को ऑपरेट हो जाता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 टर्म है, एक तो x² है प्लस e⁻x sin x है। तो ये ऑपरेटर x² प्लस e⁻x sin x पर ऑपरेट हो जाएगा। यहाँ पर चूँकि 2 टर्म है इस फंक्शन में, तो ये ऑपरेटर दोनों पर अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। इस पर भी ऑपरेट कर देंगे, और d² + 1 का इस पर भी ऑपरेट हो जाएगा ये इंटू sin x। अब ये चूँकि पॉलिनोमियल है x में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, इसलिए इसको हम न्यूमरेटर में ऐसे ले जाएंगे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई हो जाए। तो इसको 1 को पहले यहाँ पर हम पहले ही लिख देंगे, और 1 को लिखने के बाद इसको फिर d² को लिखेंगे, लेकिन जब हम न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं तो पावर +1 से -1 हो जाएगी। ये ये ऑपरेटर x² पर ऑपरेट होना है प्लस। अब यहाँ पर हम जिस फार्मूले का यूज़ करेंगे वो ये है कि कोई भी यहाँ पर d का फंक्शन हो, यानी आप वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ e⁻ax इंटू, और इधर कोई भी x का फंक्शन हो जिसे हमने v माना है यहाँ पर फार्मूले में, तो e⁻ax की वैल्यू हो जाती है 1/। इस d में जहाँ पर भी आपको, इस fd में जहाँ पर भी, इस d के फंक्शन में जहाँ पर भी d नजर आए तो d प्लस कर देंगे e⁻x का जो कोफिशिएंट है a, और ये एक ऑपरेटर जो भी बनेगा वो v पर ऑपरेट होगा। तो इस फार्मूले का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। हम देख रहे हैं e⁻x में x का कोफिशिएंट 1 है, तो जहाँ पर भी, तो इसे e⁻x को पहले लिख दें, और e⁻x को लिखने के बाद मल्टीप्लाई में 1/, में जहाँ पर भी d नजर आएगा d प्लस जो x कोफिशिएंट 1 है वो इसमें d + 1 कर दें। इसका स्क्वायर था d का, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा +1 ये वाला सॉरी ये प्लस वाला 1 है, इसे अलग से लिख देते हैं। और ये सिर्फ ऑपरेटर v को, मतलब यहाँ पर sin x है। इधर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे। बाइनोमियल थ्योरम हम लोग जानते हैं कि 1 + x की पावर n, इसमें बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रखी होगी इस बार में। 1 + nx + n
n-1 upon factorial 2 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं ये यहाँ पर कोई भी निगेटिव पावर या फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। मान ली निगेटिव है यानी -1 है, लेकिन हमें ज़्यादा टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं, हमारे सिर्फ 2 ही टर्म से काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो 2 पावर का है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इसमें 2 टर्म तक लिखते हैं तो x के यहाँ पर अपना डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर मिलेगा, बाकी तो d की पावर फिर 4 हो जाएगी। तो इस वाले टर्म की बात करें तो इसलिए हमें ज़्यादा टर्म लिखने हैं, सिर्फ 2 टर्म तक ही इसको हम एक्सपेंड करेंगे। ये वैल्यू जो चल रही है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल की चल रही है जिसको हमें फाइंड करना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जब ये बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसको x और इसको n मानते हुए, फार्मूला होता है 1 + n(x), ये यहाँ तक हो गया, बाकी हम टर्म छोड़ देंगे एंड सो ऑन। और x स्क्वायर इस पर ऑपरेट हो जाएगी ऑपरेटर, ये प्लस e⁻x लिखा हुआ है। और यहाँ पर इसको सॉल्व करें, होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा ये डी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस का, दोनों के इंटू को ट्राइस करेंगे 2d और प्लस का 1 यहाँ पर पहले से था और राइट है, और इस ये ऑपरेट हो रहा है साइन x के ऊपर। तो ये प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, तो 1 - डी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है, प्लस और ऐसे ही अगले इस वाले टर्म में भी ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। डी स्क्वायर को पहले लिखा, फिर 2d को लिखा, और 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 लिख लिया, और साइन x। अब यहाँ पर हम ये ऑपरेटर जब इस पर ऑपरेट हो जाएगा तो 1 के ऊपर भी ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा और डी स्क्वायर के ऊपर भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी सारे टर्म 0 0 हो जाएंगे। तो इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हायर डी की पावर होगी जो 2 से ज़्यादा होगी, क्योंकि 2 बार इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो कांस्टेंट आएगा, बाकी तो फिर कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, प्लस e⁻x। और आपको मालूम है कि जब साइन या कॉस होता है जब, तो यहाँ पर डी स्क्वायर जहाँ मिलता है वहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं 1/f(d). डी स्क्वायर जहाँ पर होता है वहाँ पर आप क्या करते हैं कि x का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x होता है उसका कोफिशिएंट आप रख देते हैं उसकी जगह पर, d की जगह पर, लेकिन उससे पहले माइनस वो लगा देते हैं, तो a² हो जाएगा। और साइन x जैसा है वैसे ही लिखा रहेगा, कॉस होता है तो कॉस लिखा रहता है, ऐसे ही चेंज नहीं करते कुछ। तो यहाँ पर भी यही होने वाला है। तो 1/d² जहाँ पर है वहाँ पर आप पहले तो माइनस लगा लें, और फिर x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस का 2d + 1, बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी, यानी जिस पर डी स्क्वायर है वहीं पर चेंज आएगा। ध्यान रहे कि -1 का होल स्क्वायर ना कर दें, माइनस अलग रहेगा, सिर्फ 1 का स्क्वायर होगा साइन x। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही है। फर्स्ट टर्म हमारा x² था वो लिख लें, डी स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार x के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंसिएशन करना है इस x² का, जो कि और ये तो बाकी 0 हो गए इसलिए छोड़ देते हैं, प्लस e⁻x, बाकी टर्म 0 हो गए थे यहाँ पर। ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी माइनस का 1 और प्लस का 2, तो ये वैल्यू बची है प्लस का 2d, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 बचा हुआ है। यहाँ पर साइन x है या कॉस x है तो आपको मालूम है यहाँ पर डी स्क्वायर बनाना होगा तब साल होगा, तो इसलिए इसके कंजुगेट का यानी 2d - 1 का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये वाला टर्म x², इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, जब दोबारा से करेंगे तो 2 कांस्टेंट x का 1 हो जाएगा, यानी ओनली 2 मिलेगा हमें इसका डिफ्रेंसिएशन। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो चल रही है हमारे फर्स्ट टर्म x² है, दूसरा आ गया 2 आ गया, फिर प्लस e⁻x है, और ऑपरेटर जैसे अभी हमने बोला था 1 ये 2d + 1 है, इसमें हम 2d - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें d² चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये साइन x शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर पाएंगे। x² - 2 + e⁻x, न्यूमरेटर में 2d - 1 ऐसे लिखा रहने दें, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट में ये ऐड हो रहा है और दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐसे में a² - b² की आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये है b, ये है, तो 2d का स्क्वायर करेंगे 4d² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। और साइन लिखा हुआ है इसमें, जैसे कि अभी फार्मूला बताया था उसमें d² जहाँ पर हो तो x का कोफिशिएंट 1 वहाँ पर रख देंगे माइनस साइन के साथ,
तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो चली आ रही है x² - 2 वो नोट किया। उसके बाद e⁻x न्यूमरेटर में 2d - 1 है और होल अपान में जो 4d² - 1 चल रहा है उसमें आप क्या करेंगे, 4 अलग लिखते हुए माइनस लिख दें d² की जगह और x का कोफिशिएंट 1 रख देंगे, d की जगह उसका स्क्वायर कर देंगे। ये ब्रैकेट में क्लोज करें, ध्यान रहे कि माइनस को अलग रखना है स्क्वायर से, ब्रैकेट में ना बंद कर दें। -1 इसके बाद है और न्यूमरेटर में से देखा कि d को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, जो काफ़ी बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है। e⁻x नीचे तो कांस्टेंट हो गया, यानी -4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का 4 में इंटू करेंगे -4 और -1 और यहाँ पर इस ऑपरेटर को इस पे ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2d sin x -1 पर आएगा तो 1 इंटू sin x हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चली आ रही है x² - 2 प्लस e⁻x इंटू और d का मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन और जब साइन का डिफ्रेंसीशन करेंगे तो cos x हो जाएगा, माइनस का sin x लिखा हुआ है ये अपान में माइनस का ये 5 हो गया है, माइनस यहाँ पर लेके इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी x² - 2 और माइनस ये प्लस माइनस बना देगा इसको 1/5 e⁻x 2 cos x माइनस sin x। इस तरीके से यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है। दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये होता है y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड करके मिल जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, यानी c1 cos x प्लस का c2 sin x और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू अभी ये नोट कर देंगे, प्लस का x² - 2 माइनस का 1/5 e⁻x 2 cos x माइनस sin x। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।